ओम शांति। दिमाग को कमजोर करती हैं ये 5 आदतें, इनसे हमेशा बच कर के रहें। हमारा मानव जीवन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और मानव जीवन जीना इतना आसान नहीं है। हर दिन मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं, और साथ ही उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। आज आपको बताएंगे कि मनुष्यों में ऐसी कौन-सी आदतें पाई जाती हैं जो उनके दिमाग को धीरे-धीरे कमज़ोर करती हैं। और दिमाग हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रियाएँ मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। किसी घटना पर हम कोई सुझाव देते हैं, तो वह केवल और केवल मस्तिष्क के ही कारण हो पाता है। अगर मान लीजिए आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से या हाथ को आप दीपक की तरफ, जलते हुए दीपक की तरफ लेकर के जाते हैं, तो वह आपके हिस्से को जला देता है। लेकिन इसका संदेश सबसे पहले आपके मस्तिष्क तक पहुँचता है, और तभी आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह बात आ जाती है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास ज़्यादा समय तक रखा, तो हाथ जल जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से काम ना करे, तो वह इस दुनिया में जीवन जीने के लायक ही नहीं रह सकेगा। सभी जीवित प्राणियों में मस्तिष्क जन्म से होता है, और इसका विकास उम्र के साथ होता रहता है। लेकिन कई बार हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें हो जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करती हैं, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही ज़िम्मेवार होते हैं। तो आज जो आपको बताते हैं, ये शिक्षाएँ आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। एक समय की बात है, एक ऋषि मुनि अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते-चलते मुनि जी एक जंगल के निकट पहुँचे और अंधेरा होने लगा। महात्मा जी और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि वो आज की रात्रि यहीं पर बिताएँगे, और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से एक महात्मा जी के परम शिष्य भी थे, जो कि कद में नाटे और बहुत भोले-भाले थे। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी, जहाँ सभी लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते थे। यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं, वह आलसी होते हैं। महात्मा उनको कहते थे, और उनके जो शिष्य थे, भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वो भोजन करने बैठते थे, तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्सों का भोजन भी कर लेते थे। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थीं जो अन्य शिष्यों को परेशान में डाल देती थीं। उस रात जब महात्मा जी, ऋषि मुनि और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला, तब दूर-दूर तक कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोज कर लाने की ज़िम्मेवारी महात्मा जी के उन शिष्य के वो भोले-भाले शिष्य थे, उनको दी गई। वो महाशय मटका लेकर के पानी की खोज में निकल पड़े। उनका शरीर पहले से ही थका हुआ था। काफ़ी सोच-विचार करते-करते और चलते-चलते आखिरकार उसे एक तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके में पानी भरा, और पानी लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा, वहीं पर चक्कर खा कर के गिर पड़े। उधर ऋषि मुनि महात्मा जी और उनके अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई, तब अगली सुबह महात्मा जी और अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल गए, जो रात से अभी तक वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे, और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब वह शिष्य होश में आया और महात्मा जी को अपने सामने देखा, गुरुजी को अपने सामने देख कर के चौंक गया कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहा है। उसके इस व्यवहार को देख कर के अन्य सभी शिष्य उस पर हंसने लगे, और उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोला भाला शिष्य वहीं पर रोने लगा और कहने लगा कि हाँ, मैं मंद बुद्धि हूँ। तब गुरुजी ने कहा, सभी को शांत कराया, और समझाते हुए अपने शिष्य को कहा कि हम सभी ने देखा है कि तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्यों से कुछ अलग हैं।
तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है, जो तुम्हारे मस्तिष्क को दिन-रात कमज़ोर कर रही है। तब वह शिष्य और अधिक तेज से रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, अब आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब महात्मा जी बोले, गुरुजी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतों को पाल रखा है जिसके कारण से आपका मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुजी, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है? तब महात्मा जी ने बताया कि आज मैं तुम्हें ऐसी आदतें बताता हूँ जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर करती हैं। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना। गुरुजी ने बताना प्रारंभ किया। सबसे पहली आदत है नींद के महत्व को समझने में भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। उनका यह मानना होता है कि ज़्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल भी गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यकता है। दिन भर काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। कम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक क्षमता भी कमजोर मानी जाती है, इसलिए मस्तिष्क को तरोताजा और तेज रखना है तो आपको 5 से 6 घंटे की नींद ज़रूर लेना है। और अगर आप बहुत अच्छे योगी हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप 4 से 5 घंटे की नींद में अपना शरीर को आराम दे सकते हैं। अगर आप कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं और आप एकदम ध्यान में खोए रहते हैं, तो आप 4 घंटे की नींद लेकर के भी अपना कार्य चला सकते हैं। इसलिए मस्तिष्क को हमेशा तरोताज़ा रखना है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद तो ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी आदत है आवश्यकता से अधिक भोजन करना। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है, इसलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए, और इसी सोच के कारण वह आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं। ना तो उनके खाने में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता होती है और ना ही वह कभी खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं। कई लोगों को लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिक खाने से केवल शरीर में बीमारियां ही लगती हैं, कभी पाचन संबंधी बीमारी, तो कभी शरीर का मोटापा। यह सब कुछ खाने की गलत मात्रा और उसकी गुणवत्ता के कारण ही होता है। जब व्यक्ति का शरीर बीमार रहेगा तो इसका असर मस्तिष्क पर भी होगा, इसलिए अपने मस्तिष्क को तेज रखने के लिए सही मात्रा में और सही गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं और इस बीच ना तो अपने शरीर को आराम देते हैं और ना ही कभी अपने परिवार को समय देते हैं। ऐसी आदतों से उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी थकान हो जाती है कि फिर वो पहले की तरह सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इसलिए यदि आप अपने आप को कार्य करने की मशीन समझ रहे हैं तो आप अपने शरीर को खराब करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। इस आदत को आज ही खत्म करें और एक सामान्य जीवन जिएं। जितनी आवश्यकता है, जितना आपसे हो सकता है, उतना ही कार्य करें। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। कई व्यक्तियों में आलस इतना अधिक होता है कि वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक शक्तियों में अक्सर कमजोरी पाई जाती है और इस कमजोरी का मुख्य कारण होती है उनकी गलत आदतें, काम को टालना, आवश्यकता से अधिक सोचना, बेकार की बातों पर चिंता करना। ये सभी दिमाग को कमजोर करने वाले लक्षण होते हैं। इसलिए यदि आपको सही जीवन जीना है और अपने दिमाग को हमेशा तरोताजा और तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें।
5वीं आदत है खुद की बुराई और कमजोरी देखना। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें वह खुद को असहाय और कमजोर समझता है, लेकिन इस अवस्था से निकलने के स्थान पर वह स्वयं को ही कमजोर मानने लग जाते हैं। खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। यह कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन की प्रगति में बाधा बनती है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, आत्मविश्वास में कमी आती है। अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए खुद की बुराई कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, या स्वयं ही स्वयं की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। स्वयं को सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए ताकि दिमाग सही दिशा में कार्य कर सके। और छठवीं आदत, दिमाग में अतीत की नकारात्मक बातों को इकट्ठा रखना। कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वह चाह कर भी नहीं भुला पाते हैं, लेकिन एक सत्य यह भी है कि आप पीछे के समय में जाकर उस घटना को नहीं बदल सकते हैं। वह समय तो बीत चुका है और उसका जो भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला था वह पड़ चुका है। तो फिर दिमाग में अतीत की यादों को रखना पूरा कचरा इकट्ठा सामान करने के समान ही होता है। जब अधिक पूरा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है और वह सड़ने लगता है। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप जितना अधिक पुरानी बातों को और नकारात्मक बातों को इकट्ठा रखेंगे, वह आपको उतना भी अधिक परेशान करेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और पुरानी बातों से जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ाना चाहिए। 7वीं आदत है दूसरे लोगों से अधिक उम्मीदें रखना। संसार में एक से एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी की सहायता की है, किंतु कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से भी आशाएं लगा लेते हैं कि वह भी हमारी सहायता करेंगे, और जब वो हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हमें बहुत कष्ट पहुंचता है। इस संसार में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है, इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बंद कर दीजिए। कोई आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला नहीं है। यह आदत आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है। यदि अपेक्षाएं करनी है तो स्वयं से अपेक्षाएं करो ताकि जीवन में आप कुछ बड़ा कर सको। दूसरों से अपेक्षा तो केवल और केवल दुःख ही देती है। 8वीं आदत है बुरे लोगों का साथ नहीं छोड़ पाना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब कभी आपको लगे कि किसी का साथ आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसे वहीं पर समाप्त कर देना उचित होता है, क्योंकि बुरे लोग आपको कष्ट और नकारात्मकता के कारण कुछ नहीं देने वाले हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि वो लोग हमारे बहुत करीबी होते हैं और हम चाह कर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। भले ही हम उन्हें अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाकर अवश्य रह सकते हैं। बुरे लोग आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं, इसलिए दिमाग को सही रखने के लिए ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल भी ना रहें। 9वीं आदत है स्वयं की गलतियों को अनदेखा करना। कई बार व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए तो वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और जिम्मेवारी लेने से बचते हैं, जबकि यह आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। कभी भी यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, साथ ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती है। यदि गलती करने के बाद आपको सच्चे दिल से पश्चाताप है तो उसका पाप नष्ट होने लगता है। जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेने से डरने लगते हैं वह दिमाग से कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई के साथ सभी का सामने करने वाला व्यक्ति अधिक हिम्मतवान और दिमाग से तेज होता है। 10वीं आदत है अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानना।
सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें स्वयं पर इस बात का आकलन करना चाहिए कि यह सफलता या असफलता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और इसकी सारी ज़िम्मेवारी हमारी होती है। कई बार अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, तो हम उसके लिए अपने माता-पिता, गुरु इत्यादि को ज़िम्मेवार मानने लगते हैं। ये आदतें आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को ज़िम्मेवार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज आपको ऐसी आदतें बताईं, जो आपके दिमाग को दिन-रात कमज़ोर करती रहती हैं। आप में अगर ये आदतें हैं और इनसे अगर आपने इनको समझ लिया है, इनको आप ज़िम्मेवार मानते हैं और साथ ही अगर आप अपने आप से आज दृढ़ संकल्प करते हैं कि सारी गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका दिमाग एकदम हमेशा तरो और ताज़ा रहेगा। आपको कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।